Hello, my dear students. My name is Amit Punia and I am your English teacher. Today we will discuss about common uses of future perfect continuous tense. First one is to show the duration, यानी कि कोई अवधि दर्शाने के लिए of an action, किसी एक्शन की यानी कि क्रिया की up to specific time, किसी समय बिंदु तक in the future भविष्य में, यानी कि भविष्य में किसी स्पेसिफिक टाइम तक कोई एक्शन चलते हुए कितना ड्यूरेशन हो गया होगा उसको इट शोज दैट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, यानी कि अगले साल तक मुझे 10 साल हो जाएंगे, यानी कि 10 साल की अवधि है वो पूरी हो जाएगी टीचिंग करते हुए। 8 PM शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 12 hours, यानी कि रात के 8 बजे तक उसे काम करते हुए 12 घंटे हो जाएंगे। हियर इज द स्पेसिफिक टाइम इज 8 एंड what is the duration of time? 12 hours. By Monday तक they will have been living here for 6 months. मंडे तक क्या हो जाएगा, उन्हें यहाँ रहते हुए 6 महीने हो जाएंगे। तो what is the specific time? By Monday. For what is the duration of time? 6 months. अगला है दोस्तों, बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि इस महीने के अंत तक वी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर 3 months, यानी कि इस महीने के अंत तक हमें हो जाएंगे 3 महीने परीक्षा की तैयारी करते हुए। व्हाट इज द स्पेसिफिक टाइम? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम? 3 months. नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड टू शो द कॉज ऑफ फ्यूचर सिचुएशन और रिजल्ट, यानी कि भविष्य में होने वाली किसी घटना का कॉज और उसका रिजल्ट बताना। कि फॉर एग्जाम्पल ही विल बी टायर्ड, वह थका हुआ होगा, बिकॉज क्योंकि ही विल हैव बीन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वह पूरे दिन काम करता रहा होगा। तो यहाँ पे कॉज क्या है? पूरे दिन काम करना। और इसका रिजल्ट क्या है? थका हुआ होना। इसी तरह अगला है दोस्तों, शी विल नीड रेस्ट, उसे आराम की आवश्यकता है। एज सी हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल नाइट, क्योंकि वह पूरी रात यात्रा करती रही होगी। यहाँ पे कॉज क्या है दोस्तों? ट्रेवलिंग ऑल नाइट। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या है? नीड रेस्ट। दे विल बी एग्जॉस्टेड बिकॉज दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे कॉज क्या है? वह सुबह से खेलते रहे होंगे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? वे बहुत थक गए होंगे। I will be confident because I will have been practicing for months. यहाँ पे कॉज क्या है दोस्तों? कई महीनों से अभ्यास करना। और उसका रिजल्ट क्या है? आत्मविश्वासी होना। अगला है दोस्तों, टू मेक ए लॉजिकल अजम्पशन और prediction about ongoing action before a future time. जैसे कि दोस्तों, किसी परिस्थिति के आधार पर अनुमान लगाना कि फ्यूचर में जो सिचुएशन है वो क्या होगी। जैसे कि डोंट कॉल हिम नाउ, उसे अभी फोन मत करो। ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर सम टाइम, यानी कि उसे सोते हुए कुछ समय ही हुआ है, इसलिए उसे फोन मत करो, क्योंकि वो जग जाएगा और फिर एग्जॉस्टेड रहेगा पूरे दिन। इसी तरह अगला है दोस्तों, वह अब तक कार्यालय में काम कर रही होगी। इसी प्रकार वे काफी समय से बाहर इंतजार कर रहे होंगे। वह अब तक कई घंटों से गाड़ी चला रहा होगा। शिक्षक सुबह से विषय समझा रहे होंगे। इन सभी सेंटेंसेस में दोस्तों कुछ चीजों का अनुमान लगाया गया है, और इनको जब हम अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तभी इनका पूरा सेंस निकलता है। जैसे वे काफी समय से बाहर इंतजार कर रहे होंगे। सपोज करो सपोज करो दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ और आज पेरेंट मीटिंग डे है। तो मैं कुछ काम में लगा हुआ हूँ और पियोन आया, सर दे विल हैव बीन वेटिंग आउटसाइड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो काफी समय से बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए। इसी तरह अगला,
अब तक वह कई घंटों से गाड़ी चला रहा होगा। सपोज करो दोस्तों, मैं एक मेरा जो मित्र है ट्रांसपोर्ट एजेंसी में, वेयर ही इज ए ड्राइवर, तो मैंने रात को कॉल करने की उसे सोचा। तो मेरी मम्मी ने कहा, बाय नाउ ही विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर आवर्स। उसे गाड़ी चलाते हुए भी कई घंटे हो गए होंगे, इसलिए वह थक गया होगा और सो गया होगा। द टीचर विल हैव बीन एक्सप्लेनिंग द टॉपिक सिंस मॉर्निंग। सपोज करो दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ और मैं सुबह से पढ़ाना शुरू करता हूँ और मेरे 7 पीरियड आते हैं स्कूल की एंड होने तक, यानी कि स्कूल की छुट्टी होने तक। तो सपोज करो कोई मेरे बारे में बात कर रहा होगा, तब वो कहेगा, यार वो तो स्कूल में पढ़ा रहा है और उसे जो पढ़ाने का काम है वो करते करते काफी टाइम हो गया, यानी कि उसने सुबह से पढ़ाना शुरू किया और अब तक वह पढ़ा ही रहा होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम इनको अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके इनका पूरा मतलब निकाल सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है। धन्यवाद।